सुंदर मूर्तियां बनाता था। क्या करता था? एक बार पहले, क्योंकि दूसरे शहर में कोई मंदिर बना बड़ा, तो उसको मूर्ति बनाने के लिए उसको बुलाया गया। वहाँ शहर दूर था, पहले आने जाने के साधन नहीं थे, तो इसलिए वो कैसे चला? पैदल पैदल चल पड़ा। रास्ते में धूप हो गई, एक जंगल आया, एक बड़ा पेड़ था। उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां बैठ के खाना वाना खाया उसने, और खाना खा के जैसे ही वो लेटा, तो क्योंकि वो कलाकार था और उसकी आदत थी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाना। जो भी काम करने के हम आदी होते हैं ना, जब भी मौका मिले, जैसे खेलने का आदी हो तो खेलने का सामान मिल जाए तुरंत शुरू हो जाए। ऐसे ही वो कलाकार था, उसने दो पत्थर देखे, एक तो काला पत्थर पड़ा था और एक सफेद पत्थर पड़ा था। अब उसने क्या किया, अपने औजार निकाले और क्या करने लगा होगा, वो मूर्ति बनाने लगा। कि खाली बैठा हूँ, बैठा बैठा मूर्ति बना लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा, जैसे ही धूप कम होगी अगले रास्ते चलूंगा। तो उसने क्या किया, सफेद वाले पत्थर को लिया और जैसे ही पत्थर पे छेनी मारने लगा, पत्थर से आवाज आई, अरे ओ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सुंदर बना रहा हूँ। उसने कहा मैं पहले से ही सुंदर हूँ, मेरा रंग नहीं दिख रहा, तेरे से ज्यादा सफेद हूँ, मुझे क्या सुंदर बनाएगा? अपनी कलाकारी अपने पास रख और मेरा पीछा छोड़। उसने बेचारे ने छोड़ दिया सफेद पत्थर को। फिर उसने क्या किया, काले पत्थर को। जैसे ही काले पत्थर को वो छेनी से ठोकने लगा, तो काले पत्थर मन ही मन सोच रहा है कि अब इसको मैं क्या कहूँ, जो भी आता है मुझे गालियां देता है, काला रंग का है। मतलब वो इतना ताने सुन सुन के लोगों के इतना परेशान हो चुका था कि लोग आते और उसको गालियां ही देके जाते। किसके कारण? काला रंग की। और गालियां दे रहे हैं, ये ठोक लेगा थोड़ा सा, क्या बिगड़ता है मेरे से? तो उसने ठोकना शुरू किया और उसकी एक मूर्ति बना के वहां रख दी। और फिर जैसे ही शाम हुई, धूप कम हुई, शहर की तरफ चला गया। शहर में काम किया, उसको 6-7 महीने लगे मूर्तियां बनाने में। 6-7 महीने बाद वो फिर वापिस लौटा। तो जब वापिस लौटा तो वही जंगल आया रास्ते में। उसी पेड़ के पास उसने देखा कि लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई, बहुत लंबी लाइन लगी। उसने देखा कि चल के देखा सही कि लोग यहाँ क्यों, क्योंकि जाते वक्त जब गया था तो जंगल एकदम सुनसान था, और आते वक्त इतने आदमी कहाँ से आ गए। तो उन आदमियों के पीछे पीछे वो भी चल पड़ा। उसने आगे जाके देखा तो एक मंदिर बना हुआ था और सभी नारियल लेकर लाइन में मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे। और आगे गया, आगे जाके देखा तो मंदिर में जो मूर्ति रखी थी वो कौन सी मूर्ति थी? जो उसने बना के पेड़ के नीचे रखी थी, वो किसी व्यक्ति ने उठा के मंदिर में लगा दी। लोग उसको अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, नारियल ला रहे हैं। और पास में ही देखा उसने एक और पत्थर पड़ा था। कौन सा? सफेद पत्थर। नारियल लाते, सफेद पत्थर पे मारते और फोड़ के मूर्ति पे चढ़ाते। सफेद पत्थर का क्या हुआ? सफेद पत्थर पे नारियल क्यों मार रहे थे? वो किसी काम का नहीं था। काला पत्थर जिसको लोग पहले ताने देते थे ना, काले रंग के कारण, अब उसके ऊपर अगरबत्तियां, फूल, मेवे, मिठाइयां ये चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब वो क्या बन गया था? मूर्ति। अगर वो काला पत्थर भी उस कलाकार को ये बोलता कि नहीं नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या आज वो इस हालत में होता? नहीं। क्या बन गया आज वो? भगवान बन गया। किसके कारण? उस छेनी के प्रहार सेने के कारण। जब वो छेनी से उसको मार रहा था ना, तो वो चुपचाप उसकी मार है वो सहता गया, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? पत्थर से। तो तुम्हें भी माता पिता टीचर जब डांटते हैं तो सफेद पत्थर बनके उनका विरोध करोगे या काला पत्थर बनके? कौन सा पत्थर बनोगे? काला पत्थर में मार खानी पड़ेगी। मार खानी पड़ेगी उसमें तो ऐसे ही बेटा, जब भी तुम्हें टीचर डांटते हैं या कभी कभी गुस्से में तुम्हें पीट भी देते हैं, तो वो सब किस लिए करते हैं? ताकि तुम समाज में कुछ बन सको, तुम अच्छे इंसान बन सको। अभी तुम्हें उनका डांटना टपटना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बाद में तुम सोचोगे ना बड़े होके कि जो बच्चे शैतानियां करते थे, टीचर का कहा नहीं मानते थे, या उसके डांटने पर टीचर की शिकायत घर जाके करते थे, उनका अलग ही एक समाज होगा। और जो यहाँ पे टीचर का जैसा कहा वैसा करेंगे, उनका समाज में अलग ही रुतबा
होगा। तो हमें वो सफेद पत्थर नहीं बनना, हमें काला पत्थर बनना है। मम्मी पापा या जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जो भी सलाह देते हैं, अगर डांटते भी हैं तो अच्छे के लिए डांटते हैं या बुरे के लिए? कभी ऐसा हुआ कि तुम किताब पढ़ने बैठे हो और तुम्हारे पापा ने डांटा हो, क्या कर रहा है, चल काम कर उठकर, कहा है कभी ऐसा? नहीं कहा, क्योंकि वो जो भी करते हैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। अब वेरी बताओ, गुड, वंस अगेन एक बार ताली फिर। डांटना किसको बुरा लगता है, हाथ ऊपर करो। और किसी को बुरा नहीं लगता। आपके लिए नहीं, मेरा हमेशा के लिए बात ध्यान तुम्हारे छेनी और हथौड़े से मार कर दी।